इस फिल्म में दिखाए गए घटनाएं काल्पनिक नहीं है। इस फिल्म में दर्शाए गए सभी पात्रों का वास्तविक जीवन से पूर्णतः लेना देना है। ये एक हर युवा की कहानी है। वैसे तो हर राज्य की कहानी है, बस यहां भी अपना राज्य बिहार थोड़ा आगे है। जिस राज्य ने देश को कई पत्रकार दिए हैं, उस राज्य की खराब शिक्षा व्यवस्था पर बात सिर्फ स्टूडियो तक सीमित रह जाती हो, तब किसी ना किसी को तो आगे आना ही था। फिर क्या, एक दिन एक युवा माइक लेकर सड़क से लेकर उनके दफ्तर तक अपना हक मांगने उतर आया। इस बार किसको वोट देने का सोचे हैं? सोचना क्या है, सब तो चोरे हैं। किसी को ना तो किसी को वोट देना पड़ेगा ना। सोच रहे हैं अपने जात बिरादर को वोट। अच्छा सोचा है आपका। अरे कम से कम अपने जात बिरादरी में एगो नेता तो होगा। सही बात, सही है। सब तो खरीदे करता है, अपना ही जात बिरादर खाए। बढ़िया है का तो बनवाइएगा कैसे? हम देंगे हम। आप कौन है? उसका ये जो हस्बैंड लड़का है। है, हस्बैंड है। सबसे दुर्भाग्य बढ़िया है मुद्दा बिहार का, जब उठाता है। पत्नी खड़ा होती है तो पति का फोटो उस बैनर पे जरूर रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे पति का बैनर जरूर, फोटो जरूर है, लेकिन पति खड़ा होते हैं तो पत्नी का फोटो। ये ससुरा पत्रकार थोड़ी है, ये ब्लॉगर है। ब्लॉगर जर्नलिज्म किया है इसके पास मास कॉम का डिग्री। आजकल जिसको देख रहे हैं सब पत्रकारें बना फिर रहे हैं, हाथ में 200 का माइक और 5000 का मोबाइल। तो भैया हम ही है सबसे बड़ा ज्ञानी और हम ही है डेमोक्रेसी के चौथा पिलर, समझे चाचा? बाबू इतना पढ़े लिखे तो हम है नहीं, लेकिन इतना तजुर्बा जरूर है कि सच और झूठ पहचान सके। रही बात पत्रकारिता की, तो ये लड़का सबसे निष्पक्ष और सच्चा न्यूज दिखाता है। अच्छा, इसके लिए चैनलवा का नाम है सत्तक। दो चाय था चाचा? 20 रुपया। ये लीजिए चाचा। आप लोग तो बहुत इसका वीडियो देखते हैं, फिर भी देखे होंगे कि जातिवाद के कितना खिलाफ है। और ये बात सही है कि शुरुआत है, अंत नहीं है। तो नेताजी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कीजिए, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कीजिए, वरना फिर से कहूंगा कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। जय हिंद। अरे अरे, तनी रुकिए महाराज, इतना फ्लो में थोड़ा ज्यादा आगे आ गए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जौना रोग के दवाई न दा बताई तो बुझिया। जीजा, हाँ? ये हिसाबवा जरा देख लो। अरे आप हमारे जोरू के भाई हैं, इसीलिए हम आपको रखे हैं। हमको ये सब टेंशन मत दीजिए, अभी हम चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। जो खर्चा करिए। अरे आप युवा नेता हैं, आपका जगह यहाँ नहीं ना है, आप दिल में आइए। अरे ही बड़ा एक मिनट बैठिए, थोड़ा सा बात। हाँ ठाकुर जी, ओह, आपका सिर्फ उम्र बढ़ा है। एक काम करिए, आप अपने तजुर्बा को जरा बढ़ाइए और इतने छोटे छोटे मसलों पर हमको डिस्टर्ब ना करिए। हम चुनाव में व्यस्त हैं, हमको उसी में रहने दीजिए। अरे रखिए। ओहो, वहाँ कहाँ चले गए? आप यहाँ आइए। आप युवा नेता हैं, आप भविष्य हैं, हमको आपका भविष्य सुनिश्चित करना है। ये बड़प्पन है भैया आपका। कह रहे थे भैया कहिए ना। कि कॉलेज का जितना लड़का लोग है वो सब किसी को बता दिए हैं, बाकी गांव में भी सबको बता दिए हैं। सारा का सारा वोट भी आपको जा रहा है। हमको नहीं जा रहा है, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है साले साहब, छोटे भाई हैं हमारे। आप भी सुन लीजिए, सबको बता दीजिए, ठीक ना भैया? सब चुनाव का कमान इन्हीं पर दिए हैं हम। बोलो ठीक हो ना? जान लगा देंगे भैया, सब कोई साथे हैं। एगो भैया बात करना था आपसे। कहिए ना। जो हम लोग अब बता रहे थे ये रैलिया का, तो उसके लिए थोड़ा बताते तो सबको इकट्ठा करते हैं। हमको आप पर पूरा भरोसा है, आप युवा नेता हैं, आप जो कहिएगा वही होगा, आज भी और कल भी। हम जानते ना हैं आपके बारे में।
तो जा रहे हैं भैया, टेंशन ना नहीं। रुकी रुकी, अरे साले साहब, खर्चा लगता है। अरे भैया इसका हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ये सब लड़का है, खाएगा नहीं तो बूथ पर लड़ेगा कैसे, ठीक ना? तो इनको दे दीजिए। आज सुनिए ना, जी भैया, आपकी सविता भाभी आपको याद कर रही थी, मिल लेते हैं तो भैया। मिल लीजिएगा तनी। हाँ जी भैया, ठीक ठीक भैया, प्रणाम भैया। आ रहे हैं। ठीक है भैया, अरे चलो। ए सुखाल, अरे आओ रे। हमारा नेता कैसा हो? ऋषि भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ऋषि भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? चुपचाप 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 चुपचाप। हमारा नेता कैसा हो? ऋषि भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ऋषि भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नेताजी नेताजी हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ए युवा कार्यकर्ता, थोड़ा सा चुप रहो लोग। कौन छाप? मोमबत्ती छाप। कौन खड़ा हुआ है? भैया खड़ा है, नहीं दिख रहे हैं आपको? अब बैनर पे तो भाभी जी दिख रही हैं। धर्म पत्नी है हमारी। तो वो वोट मांगेंगे कि आप वोट मांगिएगा? कई कैमरामैन है, भ्रष्ट नेता को देखता है तो मुंह में घुसा देता है माइक और कैमरा भी। पत्नी है हमारी, घर रहती है। तो घर रहती हैं, मतलब कि वो चूल्हा चौकी कीजिएगा, आप वोट मांगिएगा उनके नाम पे आप। ये कौन बात है? पत्रकार है भैया। अरे यार मुंह में लगा दीजिएगा। तो क्या करें, आप कान में बतिया रहे हैं, कैसे सुनेंगे हम? देखिए हाँ पत्रकार साहब, हाँ आप उभरते हुए पत्रकार हैं, हाँ अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन आपका काम है खबर बनाना। हम्म, का छोटू? हाँ, खबर बनाना। हाँ खबर बनाइए, हाँ खबर बन मत जाइए। हाँ। मतलब धमकी दे रहे हैं? हाँ हम धमकी देंगे? हाँ हम जनता के हित के लिए लड़ते हैं। हाँ। आप एक पत्रकार हैं, उसके साथ साथ जनता भी हैं, हम्म। तो आपका हिफाजत भी हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य का पालन हम करेंगे। हमको कोई नहीं रोक सकता अरे है। तुम युवाओं से कहना चाहते हो? रुको, बड़ी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो ना? याद रखना, चुनाव के बाद तुम लोग मिलोगे हमसे जरूर। और ये नेताजी जो है ना, वो लात मार के तुम लोगों को भगाएंगे अपने दरवाजे से जरूर। कलऊ साथे थे, आजो साथे हैं, हमेशा साथे रहेंगे। चुपचाप चुपचाप। अरे युवा हो, जाति के नाम पे वोट मत करो, काबिलियत के नाम अरे पे वो वोट क्या करो। न्यूज़ यही था? यही कहेंगे। क्या न्यूज़ क्या था? धमकी दे रहे हैं ये नेताजी? एक मिनट हाँ। पत्रकार साहब, सोनू क्या खबर बता रहा था तू? अरे भैया 4 दिन पहले का बात बता रहे हैं, वो पत्रकार थे, हाँ इनके नियर, हाँ। समझे? हाँ, ये पीछे लाश मिला उनका। धमकी। हम धमकी देंगे? हाँ, और हम चुनाव जनता जीतने से के पहले धमकी दे रहे हैं, भैया सुन लीजिए। पत्रकारिता कीजिए ना आप। हाँ। हम लोग को क्या समझा रहे हैं, क्या सही है, अरे क्या हम गलत, युवा लोग के ही को हक पता के है। लिए बात कर रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए हमारे नहीं हक कर के रहे लिए हैं। भैया है, भैया है भैया ना, है, जो है भैया है, जान दे देंगे भैया के लिए। जान दे। चुपचाप चुपचाप देंगे पूरा का पूरा। आप भी याद रखिएगा, सविता भाभी आपकी है। देखिए सोनू बाबू, अब यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी भैया, सब सेठ है भैया, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन ये अर्थ युग है, सामान नहीं दीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसका व्यवस्था करना पड़ेगा। पूरा गोदाम भरल है, आप वहाँ पहुँचिए और गोदाम से माल उठाइए और सबको बंटवा दीजिए। बंटवा देते हैं सब। कोई कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है भैया, क्योंकि जीत अपनी होनी चाहिए। उसके लिए निश्चिंत रहिए भैया, जीत आप अपन पर भरोसा है महाराज। एकदम भैया, आज बंटवा देते हैं तो सब। एकदम निकलिए आप। ना भैया, हमारे यहाँ एगो कहावत है, खैनी पीनी बिगनी पता, हमार तहार कौन नाता। नहीं समझे का? अरे अंग्रेजी में समझा देते हैं। यूज एंड थ्रो तो सुने होंगे ना, वही करते हैं हमारे नेताजी लोग। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, हम लोग को यूज कर तो लेते हैं, लेकिन तुरंते से थ्रो कर देते हैं हम लोग को भी, अपन किए गए वादे को भी। सेवा लगा है वो तो हमारा निकल जाए, जनता के लिए तो पूरा जीवन ही लगा है, सेवा करेंगे। जी जी जी, ना भैया, कम्प्लेक्सवा का काम तो लगभग हो ही गया है। जी 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 भैया, जी 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 भैया, जी प्रणाम भैया। जी भैया, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। भैया जीत के बहुत बहुत बधाई भैया। धन्यवाद। और सब बाबू? सब बढ़िया है। आवास पे गए थे भैया, मतलब पिछला 10 दिन से आवास पे जा रहे हैं,
तो पता चला यहाँ कॉम्प्लेक्स पे हैं तो आ गए हैं। हाँ तो बिजी शेड्यूल है, उसमें थोड़ा सा लगे रहते हैं। और सब ठीक है ना? सब बढ़िया कह रहे हैं भैया। वो यूनिवर्सिटिया वाला कमवा करवा देते ना भैया, थोड़ा हो जाएगा। सब हमको बोल रहा है कि सोनू तुम बोलोगे तो तुम्हारा बात भैया नहीं टालेंगे। अरे भाई तो कई दिन हो गया हमको जीते हुए, 10 दिन न हुआ है। हम मुख्यमंत्री नहीं ना बने हैं, मेरे न बने हैं। हो जाएगा करा ये आपका एगो फोन कर देते तो हो जाता सब। अरे इतना स्ट्रेस काहे लेते हो? साहब जी जी दीजिए ना इसको कुछ खर्चा दीजिए। दारू रुपयो मस्त रहो। भैया दारू के लिए नहीं आया भैया, नहीं समझ रहे। अरे भाई तो क्या करने आए हो? क्या करने हैं? विश्वविद्यालय हमारे बगली में है, खेत का मूली समझे हो उसको। टाइम लगता है, यही दिक्कत है तुम लोगों के साथ, युवा नेताओं के साथ। कन्ना पर बैठाए नहीं, काने में मुद्दों के कह रहे हैं। हो जाएगा, सिस्टम से काम होने में टाइम लगता है। भैया अजीबे बतिया रहे हैं आप एकदम वाले। अजीब का बतिया रहे हैं, और भी काम होता है हमारे पास। चलिए, बात समझेंगे नहीं, और भी काम होता है हमको। क्या भैया उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी के लिए गए थे नेताजी से मिलने, क्या हुआ? बदला तो लेंगे उससे। का भैया का बकचोदी कर रहे हैं? वो कहाँ बड़का नेता आदमी, हम लोग बदला कैसे ले सकते हैं? सोशल मीडिया का नाम सुने हो? हाँ हाँ, एकदम ले सकते हैं। हम लोग के फोटो पे 300 लाइक नहीं आता है, वीडियो कौन देखेगा? एगो प्लान है हमारे पास। एगो काम करो, तुम चलो साथ है। यूनिवर्सिटी का जितना लड़का सब है, जितना आ सकता है, छोट बड़ बूढ़ जवान, बुलाओ सबको। चलो बुआ तू हो, चलो। ये देखिए, बिहार के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने जो नहर बनाया था, वो महानगर के गंदा नाला से भी ज्यादा गंदा हो गया है। ये देखिए, अरे धमकी देने आए हो लोग का? तुम लोग का तो नेताजी जीत गया ना? गलती हो गया है, फर्जी नेता। अरे तुम्हारा तो नेता जीत गया ना, धमकी दे रहे थे ना, तुम ही थे ना? ये तो गलती हो गई। तुम ही ना वो नेता का राइट हैंड बने थे, लेफ्ट हैंड बनते तो धोने के भी काम आते। समझ में नहीं आया, गलती पैसा देकर हम लोग बहुत सारा सपना दिखाए थे जो पूरा नहीं किए। क्या करना है बोलो? भैया यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग उनको वोट दिए हुए थे। हम लोग सब कोई छात्र है भैया, पढ़ते हैं। अरे यूनिवर्सिटी के सारे नेताओं का इस्तेमाल करता है सब बिहार का नेता सब। यूनिवर्सिटी का कितना बढ़िया नेता थे तुम, यूनिवर्सिटी के लिए लड़ते, छात्रों के भविष्य के लिए लड़ते। नेता का चमचाई में तुम अपना जिंदगी बर्बाद किए, साथ में यूनिवर्सिटी के भी ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिए। ये आखिरी उम्मीद है भैया आपसे, बोलो ना तुम। बस भैया माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोग, सपोर्ट लड़ोगे बच्चों के लिए? भैया हम लोग को दिखाने वाला कोई नहीं है कि हमारा बात भैया आगे तक है नहीं, बहुत सारा पत्रकार है, सैकड़ों पत्रकार है, दिखाएगा तुम लोगों का? दिखाए है ना पत्रकार लोग, जाओ ना उन लोगों के पास। भैया पत्रकार को बोले थे वो, मतलब बगले के पत्रकार साहब हैं, बोले तो बोल रहे हैं कि तुम हमारा घर का खर्चा तुम लोग से चलता है कि नेताजी से चलता है। चलो, बहुत उम्मीद लेके आए हैं आप। चुनाव के समय में हमको लेकिन उम्मीद है कि आगे से तुम लोग गलती नहीं करोगे, जाति के नाम पे नेता को वोट नहीं करोगे। जी भैया, जी भैया। ठीक है, चलो दिखाएंगे। कितने तारीख को आंदोलन है? ये 4 तारीख को। 4 तारीख को। चलो, नेतवा तो लगा ही है मेरे पीछे, लेकिन दिखाएंगे। चलो तैयारी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का VC, बिहार सरकार, मंत्री, हाय हाय, बिहार सरकार, हाय हाय, बिहार सरकार, हाय हाय, शिक्षा मंत्री, यूनिवर्सिटी का VC, बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री, यूनिवर्सिटी का VC, बिहार सरकार। 4 बजे से भी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक केहू नहीं आया, वो वेट कर रहे हैं लोग बहुत देर से। हम आए ना, हम वादा किए थे ना कि 4 तारीख को हम आएंगे, दिल्ली से आए। यूनिवर्सिटी का VC। अरे यहाँ पे आंदोलन आप लोग कर रहे हैं ना? है, काहे लग बैठे हो यहाँ पे, बताओ? स्कूल में नहीं पढ़ाई होता है। स्कूल में? तुम्हारे स्कूल में भी नहीं पढ़ाई होता है? नहीं, अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? पहला में। पहिला में? ये पहिला क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ आंदोलन कर रहा है। शर्म कीजिए। यहाँ पे क्यों बैठी हो? यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम पे हो, इसीलिए। सेशन टाइम पे हो जाएगा, तुम अपने पिताजी से जाके कह देना कि चुनाव के समय में वोट
अपने बच्ची का किस्मत बनाने के लिए दे, नेता का किस्मत बनाने के लिए ना दे। और जिस दिन तुम लोगों के सभी जितने भी लोग बैठे हो ना, तुम लोगों के माता पिता जो है ना, तुम लोगों का भविष्य बनाने के लिए वोट करेंगे ना, उस दिन यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे हो जाएगा, इस बचवा के स्कूल में भी पढ़ाई होगा और तुम लोगों का भी भविष्य बनेगा। तो सिखाइए, आप ही तो छात्र नेता है ना, यूनिवर्सिटी के नेता आप ही है ना, सिखाइए बच्चों को। अभी सारा लोग इकट्ठा हुआ है, बहुत सारा लोग था भैया, मतलब 10 बजे से हम लोग बैठे हैं, अभी कोई खाया हुआ नहीं है, तो भीड़ इसीलिए बहुत कम हो गया है। पूरा 10 बजे से सब नाराबाजी कर रहे हैं, तो आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इतना ही लोग जो है आंदोलन करता है, सब लोग आंदोलन नहीं करता है। सब लोग अगर आंदोलन करता है ना, तो बिहार का सेशन कभी लेट नहीं होता। और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ बिहार है जहाँ पे यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है। ये शुरुआत है, अंत नहीं है, हम यही कहेंगे। और आप आ गए हैं तो ये भीड़ आज 50 में है, कल 50,000 में बदल जाएगा। और ये बात सही है कि शुरुआत है, अंत नहीं है। तो नेताजी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कीजिए और सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चों को पढ़ाया कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। और ये बात सही है कि शुरुआत है, अंत नहीं है। तो नेताजी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे कीजिए, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कीजिए। वरना जी भैया, भैया हम देखते। ये फिल्म नहीं, हम सबकी कहानी है, इसलिए इसको बनाने का एक ही मकसद है कि हम लोगों को जागरूक कर पाए। हमने अपने हिस्से का थोड़ा सा काम कर दिया है, बाकी आपको करना है। जानते हैं, शिक्षा भविष्य का सुनहरा ख्वाब है। कोई उस ख्वाब को मारना चाहे ना, तो ये जात पात धर्म सबको ताक पर रख के उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, उससे अपना हक मांगिए, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तभी ना आगे बढ़ेगा बिहार।